नेहा चीपा ने RAS परीक्षा में 48वीं रैंक लाकर भीलवाड़ा का नाम रोशन किया। मूलतः चित्तौड़गढ़ के बेगू, हाल संजय कॉलोनी में एक किराए के मकान में रहने वाले सुरेश कुमार और आशा चीपा की बड़ी बेटी नेहा ने RAS की परीक्षा में 48वीं रैंक हासिल कर पूरे भीलवाड़ा का नाम रोशन किया। दो छोटी बहनों और एक भाई के परिवार में बड़ी बहन होने के नाते शुरू से ही प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा रखने वाली नेहा ने जोधपुर में रहकर मेंस की तैयारी की। अपनी सफलता में मां बाप के साथ साथ अपने मित्रों और गुरु का विशेष योगदान मानती है। नेहा के पिताजी टेक्सटाइल मार्केट में कपड़े के ऑफिस पर अकाउंट का काम करते हैं। ऐसी प्रतिभा से आज हमारे संवाददाता लोकेश तिवारी ने विशेष बात की। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आज प्रशासनिक सेवाओं के RAS के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें भीलवाड़ा के नेहा चीपा ने 48th रैंक हासिल की है। आज जानते हैं उनका ये मुकाम आखिर इस स्टेज पर कैसे आया। बात करते हैं नेहा चीपा और उनके परिवार वालों से। सर्वप्रथम नेहा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल से। आप हमें ये बताइए कि अभी तक का जो आपका सफ़र रहा RAS की, जो आपने तैयारी की है, जो आपने 48 रैंक हासिल की है, कैसा क्या आपने तैयारी की, किस स्तर से आपने प्रारंभिक स्तर से आपने इसकी तैयारी करी है? वैसे मैंने इसके लिए कोई कोचिंग नहीं किया है और जो भी मेरी प्रिपरेशन रही है उसके लिए मेरे फ्रेंड्स और फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। 2018 में एग्ज़ाम का प्री हुआ था और फिर 19 में मेंस हुआ था, तो प्री की तैयारी मैंने यहीं से की थी खुद से, और मेंस के लिए भाटी आश्रम का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था। उसके अलावा मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दिया है। उनमें श्रीमान गौरव जी पारिक और कान सिंह राव, दिनेश जी गोस्वामी, भरत जायसवाल, इनका मुझे बहुत अच्छा योगदान रहा। उसके अलावा मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है आकांक्षा स्वर्णकार, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा योगदान दिया। जब कभी मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरा मुझ पर से विश्वास उठ जाता था, शी ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड एनकरेज मी। आपने अभी जो करियर की शुरुआत की है, सबसे पहले आपने 10th 12th ग्रेजुएशन आपकी कहाँ हुई है? अपनी पढ़ाई का कहाँ ग्रामीण परिवेश में हुई है या आपने यहाँ पढ़ाई करी है? जी, मैं मूलतः चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू तहसील की निवासी हूँ, तो मेरी 10वीं तक की जो अध्ययन है वह वहीं पर हुआ है और 11th मैंने महिला आश्रम 11th 12th महिला आश्रम भीलवाड़ा से किया है और कॉलेज सेठ मुरलीधर मानसिंह कन्या महाविद्यालय से किया। तो आपका पहले पढ़ाई का स्तर क्या रहा? आपने क्या परसेंटेज रहे थे और किस तरह से आपने अपनी जो अभी RAS की तैयारी करी है उसमें आपके परसेंटेज वगैरह कैसे क्या? शुरू से ही मैं स्कूल में अच्छा परफॉर्म करती थी और उसके पीछे मेरे पेरेंट्स का काफ़ी योगदान रहा। इन्होंने मुझे हमेशा से पढ़ने के लिए इनकरेज किया, पास में बैठकर हमेशा पढ़ाते थे। 8th में भी मेरे 91% थे, 10th में 93 थे और 12th क्लास में 80 और कॉलेज में 73। तो आखिर आपने जब आपने ग्रेजुएशन करी उसके बाद में अपने RAS की तरफ ही अपना प्रशासनिक सेवाओं की तरफ कैसा रुझान बढ़ा आपका? जी, मैंने शुरू में नहीं सोचा था, मतलब मुझे था कि मुझे कभी प्रशासनिक सेवाओं में जाना है, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी एक जॉब लेना था। तो उसके लिए मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की प्रिपरेशन की, जिसके लिए मैं अभी जॉब करती हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अहमदाबाद में, स्टेनोग्राफर हूँ। और उस ड्यूरेशन में मुझे एग्ज़ाम के बारे में पता चला और फिर मैंने उस समय तैयारी की। आखिर आप आज जब इस रैंक को आपने हासिल किया है, आपको ये प्रशासनिक सेवाओं की तरफ आपका जो रुझान बढ़ा है, आखिर आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा मेरे माता पिता से। इन्होंने मुझे हमेशा से कहा कि तुझे अफसर बनना है, ऐसा करके। तो उस हर माँ बाप की ख्वाहिश रहती है कि उसका बेटा बेटी अफसर बने। तो इसके पीछे और किन किन लोगों का हाथ था आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? आप किसको प्रेरणा स्रोत मानते हैं? मेरे माता पिता, मेरे नाना जी, वो भी मेरी पढ़ाई को हमेशा इनकरेज करते थे। इसके अलावा मेरे सारे फ्रेंड्स और धर्मेंद्र मिश्रा सर जो हैं गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर है, वो अभी, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के ड्यूरेशन में बहुत गाइडेंस दिया है। चलिए, ये तो रही आपकी प्रशासनिकता का सफ़र, जो भी आपका अभी तक का सफ़र रहा। इसके अलावा आपकी हॉबीज़ वगैरह क्या हैं? आप किस में और आपका इंटरेस्ट है? हॉबी में मेरी डांसिंग और स्केचिंग है। हालांकि मैं अभी उनको कर नहीं पा रही हूँ बहुत ज़्यादा परसी, लेकिन डांसिंग सबसे मेन। तो डांसिंग में भी आपने कहीं कोई मुकाम हासिल किया है अभी तक? जी नहीं। तीन हॉबीज़ हैं आपकी? हाँ। डांस करते हैं आप? जी। चलिए, आपने जिस तरह से ग्रामीण परिवेश से आकर के यहाँ अपने शहर में जो माहौल है, जिस तरीके से आपने पढ़ाई करी है और ये मुकाम हासिल किया है, तो मैं जो नई पीढ़ी है उन युवाओं के लिए जो आप एक अपना एक मोटो, अपना एक संदेश, एक स्लोगन के रूप में आप क्या देना चाहेंगे? मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो बहुत सारा समय लग रहा था, प्रोसेस बहुत लंबा था, कभी कभी थोड़ा ऐसा लगता था कि कितना चलेगा। तो मैं अपने आप से बस एक ही सेंटेंस कहती थी दैट एवरी स्कल्पचर वाज वंस अ स्टोन।
हर पत्थर को एक मूर्ति बनने में समय लगता है, तराशने में। वो मेरे लिए एक मोटिवेटिंग सेंटेंस रहा था हमेशा मेरी जर्नी में। नेहा जी, अंतिम प्रश्न मेरा आपसे है कि आप जो हमारे नई पीढ़ी वाले जो भी हैं उनको आपकी जो सफलता मिली है, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे नई पीढ़ी के लिए? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वो पढ़ाई करें, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी रख के पढ़े तो वो जो चाहे जो भी गोल रखे वो अचीव कर सकते हैं। और जब पढ़े लिखे लोग प्रशासन में या उच्च पदों पे जाएंगे तो देश जो है वो निसंदेह प्रगति करेगा। मैं अब उनकी माताजी हमारे साथ में विराजमान हैं, उनसे ही बात करना चाहते हैं। सबसे पहले आपका भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आप ये बताइए कि इनके सपोर्ट के लिए आपने क्या क्या किया, कि आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानी तो देखो आती रहती है और ठीक है, सब जो भी थी अपने सामना किया उनका, लेकिन मतलब मेरी हमेशा मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे सारे बच्चे मतलब अच्छे से पढ़ाई करें और ऊंची पोस्ट पे जाए। तो इनसे कभी आपको कोई शिकायत मिली किसी तरह की या? जी नहीं, कोई शिकायत नहीं थी। मेरे बच्चे हमेशा मेरा कहना माने और इन्होंने मतलब इनकी भी मतलब जैसे भी मैंने कहा इन्होंने पढ़ाई में भी ध्यान दिया। और पढ़ाई के लिए इनकी कभी कोई किसी चीज़ की स्पेशल डिमांड रही या? नहीं, ऐसी कोई इन्होंने मतलब खास डिमांड नहीं करी थी और बस जो भी पढ़ाई में जो भी प्रॉब्लम होती थी तो हमें पूरी तरह से मेरा मतलब रहता था कि भी मैं इनकी समस्या पूरी खत्म करूँ जो भी होता था। हमारे साथ में नेहा जी के पिताजी विराजमान हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपको सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई। आप अपने पिछले परिवार के जो आपका पिछला बैकग्राउंड जो रहा है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? बैकग्राउंड तो हमारा अच्छा ही था सर, और ऐसी कोई ख़ास परेशानी नहीं आई। जी, आज इन्होंने जिस तरह का ये मुकाम हासिल किया है, आपको क्या क्या कुछ कठिनाइयाँ हासिल करनी पड़ी या आपको डायरेक्ट आपको सुविधाएं मिली, क्या कैसा रहा? सर कठिनाइयाँ तो जीवन में आती जाती रहती है, हम सबने मिलकर समस्याओं का समाधान किया है। पढ़ाई के आपके और भी बेटे बेटियां हैं? वो भी पढ़ाई कर रही, वो किस में हैं? वो आरएस की तैयारी कर रही है वो भी आरएस की तैयारी कर रही है। ठीक है। और छोटी वाली भी कॉलेज में पढ़ रही है और बेटा है जो पढ़ाई कर रहा है 9th में। तो इनके नेहा जी के लिए आपको जो अभी तक का पढ़ाई का सफ़र रहा है, कभी कोई ऐसा आपको स्ट्रगल करना पड़ा कि यार आज मैं इस मुकाम पे जा रही हैं कहीं कोचिंग के लिए, कभी कोई इन्होंने कोई जिद करी है आपसे? या ऐसा नहीं, कुछ? कोई जिद नहीं की, बिल्कुल सही, अभी तक बिल्कुल सही चलता रहा। तो ये पढ़ाई के लिए ही मेरे पेरेंट्स बेगू से यहाँ भिलवाड़ा शिफ्ट हुए हम बच्चों की। तो जिस तरह देखा आपने कि एक परिवार पूरा ग्रामीण परिवेश से निकला है और आज शहर में आकर के अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो इस तरह एक अपनी प्रतिभा को आज पूरे देश के सामने, पूरे प्रदेश के सामने रखना वास्तव में भिलवाड़ा के लिए बहुत गौरव की बात है। भिलवाड़ा नव भारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।